असलकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। सबसे पहले मैंने लिया अपने लिए गिलास गर्म पानी और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, आपकी बॉडी और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने रेडी किया बच्चों का यूनिफॉर्म और चलते हैं उनका लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे था और मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों की स्कूल की बॉटल्स वॉश की। वैसे तो ये जो काम है ये मैं रात को करके रख लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं दोबारा उठ के बच्चों की बॉटल्स दोबारा से वॉश करके इनमें फ्रेश पानी ऐड करके बच्चों को देती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों का लंच बनाने की तैयारी शुरू की और बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने आज उन्हें फ्राई एग और सिर्फ मैंने उन्हें सीरियल दिया, क्योंकि सुबह उठ के जो रात को मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट सोक करके रख देती हूँ, मैंने सबसे पहले उन्हें सुबह उठ के वो दे दिए थे। तो उसके बाद वो जो है बिल्कुल लाइट सा जो ब्रेकफास्ट है वो करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पेट पहले ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह से भर चुका होता है। उसके बाद चलते हैं उनके लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैंने लंच में उनके लिए बनाए टेंडर पॉप्स, साथ मैंने उन्हें फ्रूट्स दिया और साथ में मैंने उन्हें कुछ स्नैक्स दिए। इस तरह से बच्चे ये होता है कि कुछ अगर उनका नहीं भी खाने का दिल करता तो वो फ्रूट्स ले लेते हैं या स्नैक्स ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो अपने लंच बॉक्स में से फिनिश करके ही घर वापस आते हैं। उसके बाद चलते हैं रेडी होने में बच्चों की हेल्प करने के लिए। जिन माओं के बच्चे छोटे हैं वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि इतने बच्चों की आपको हर चीज़ में उनकी हेल्प करनी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी से बच्चों को रेडी करके हम निकले उन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे था। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि आप हमें खुद ड्रॉप करने के लिए चलें। और बाहर निकले तो आज का मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ था, शुक्र। काफ़ी दिनों से जो है वो फॉग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और रोज़ धूप निकल आती है खिली खिली सी, तो बहुत मज़ा आता है। हल्की हल्की सी ठंडी हवा में धूप के साथ बहुत मज़ा आया और बच्चों के साथ ये चीज़ें बहुत इंजॉय की और एक्सपीरियंस की, और अपना जो स्कूल का फर्स्ट डे था वो बहुत याद आ गया। बच्चों को ड्रॉप करके घर वापस आए तो जो घर के बाकी सब लोग थे वो सो चुके थे। बहुत मुश्किल से सबने हमारे लिए दरवाज़ा खोला उठ के। इसके बाद शुरू कर दी अपना ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। वैसे तो नॉर्मली जब बच्चे स्कूल से घर वापस आ जाते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ ही करना पसंद करती हूँ, लेकिन चूंकि आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे तो मैंने सोचा कि पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सारी तैयारी मैं जाने से पहले कर गई थी, बस मैंने इस सब में एग्स ऐड किए और अपने जो मसाले मैंने डालने थे वो ऐड किए। अपना सादा सा नाश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट के साथ मैंने एक पराठा बनाया और बैठ के अपना नाश्ता कंप्लीट किया। उसके बाद आगे घर के बाकी काम करने के लिए, जो कि क्योंकि आज जुम्मा था और जुम्मे का दिन जो होता है वो वैसे ही बहुत बरकतों वाला होता है, रहमतों वाला होता है। तो इस वाले दिन तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप एक्साइटेड होते हैं और आपके जितने भी काम हैं वो टाइम से जल्दी जल्दी से सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले अपना जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट किया जाए। इसके बाद जो टाइम होता है वो आप बच्चों के साथ अच्छी तरह से स्पेंड कर लेते हैं। तो आज तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी अफरा तफरी में बच्चों को तैयार करने में, उनका लंच ब्रेकफास्ट बनाने वगैरह में, ये सब जितने भी काम है ये सब सुबह से ऐसे ही पड़े हुए थे। वैसे तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये ब्लैंकेट्स वगैरह और ये जो चादर्स वगैरह मैं सबसे पहले इन सबको एक साइड पर करके रखती हूँ, क्योंकि इससे ज़रा जो रूम होता है वो ज़्यादा बिखरा हुआ सा नहीं नज़र आता। लेकिन आज चूँकि बच्चों की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो सकी तो मैंने कहा चले इन्हें अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं बच्चों के आने से पहले पहले। उसके बाद ये जो मैडम है ये बार बार से मेरा ट्राइपॉड गिरा रही थी, उसे उठा के मैंने दूसरी साइड पे सेट किया और मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सेट की। घर के काम, इधर उधर के काम, बाहर के काम, कोई भी काम होते हैं जो आपको करने में वो आसानी होती है जब आप ये बात सोच लेते हैं कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करने से पहले छोटे छोटे कामों से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। मेरा तो वक्त नहीं गुजरता जब तक कि बच्चे जो हैं वो घर नहीं आ जाते। वो जब तक बच्चे स्कूल होते हैं, हम जो भी पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि वो स्कूल में क्या कर रहे होंगे, उन्होंने लंच किया होगा कि नहीं किया होगा, घर कैसे आएंगे। और मेरा तो पूरा दिन ये सोचते हुए गुजर जाता है कि जब बच्चे घर आएंगे तो मैं क्या करूँगी, उन्हें खाने में क्या देना है, उन्हें कपड़े कौन से पहनेंगे, वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे। सब चीज़ें जो है मैं बच्चों की ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि जब वो आते हैं तो उनके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। जब ये टाइम गुजरता है और आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपको समझ आती है कि आपके पेरेंट्स भी आपके टाइम पे ये सब चीज़ें ही सोचते होंगे। माँ बाप जो होते हैं वो जो भी हों, जैसे भी हों, अमीर हो या गरीब हो, हम माँ बाप की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को हर तरह का कंफर्ट दें, उन्हें हर तरह की जो चीज़ें हैं हम वो उन्हें प्रोवाइड करें, हमारे बच्चे किसी भी किस्म की चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो। तो ये तमाम वालिदैन की जो होती है वो कोशिश होती है। लेकिन सब में जो सबसे ज़िंदगी का ज़रूरी जो सबक है, जो चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, वो हम अपने बच्चों को जो है वो सिखाना भूल जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने बच्चों को सिखाना कि इंडिपेंडेंट कैसे बना जाए, क्योंकि हम खुद भी ये सब चीज़ें नहीं करते। हम शादी से पहले अपने घर वालों पे डिपेंड कर रहे होते हैं और जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपने इन लॉज पे, अपने हस्बैंड्स वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हम अपने बच्चों को जो है वो चीज़ें हम ये सिखाते ही नहीं है। तो आज से ही, अभी से, बल्कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी शुरू करें कि बेटा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीज़ें
जो ज़रूरी है, उस सब में ज़रूरी चीज़ है इंडिपेंडेंट होना, अपने पाँव पे खड़े होना। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, उठ के अपनी मेडिसिन खुद से लें। अगर आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ चाहिए, उसके लिए उठ के खुद से मेहनत करें। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, तो बेटा उस बड़े काम की शुरुआत छोटी-छोटी चीज़ों से करनी शुरू करें। भी आप कोई काम करने का इरादा कर लेते हैं, तो बेशक जो हमारा रब है, जब आप उस काम के लिए मेहनत करते हैं, तो आपके अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए रास्ते खोलते जाते हैं, वो आपके लिए वसीले बनाते हुए जाते हैं और वो आपके उन कामों को आपके लिए आसान करते हुए जाते हैं। बस यूँ ही आपसे बातों-बातों में मेरा काम हो गया कंप्लीट, मेरे जितने भी काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। किचन की तरफ आ गई, आज किचन में भी बहुत चीज़ें इधर-उधर सुबह से बिखरी हुई पड़ी थी, वो जल्दी-जल्दी से समेटा, अपना किचन का काम कंप्लीट किया। बच्चों के लिए जो भी लंच के लिए बनाना था, मैंने वो तैयारी वगैरह की। ये सब चीज़ें वगैरह काम-शाम ख़त्म करके तो मुझे याद आया कि जो मेरे जो 2 छोटे वाले जो मेरे सबसे स्पेशल बच्चे हैं, मैंने उन्हें भी कुछ देना है। तो अपना किचन का काम कंप्लीट करके मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कपड़े निकाले, जो फ्राइडे के था, तो मैंने आना था उनको नमाज़ के लिए बच्चों को तैयार करना था। उसके बाद चले गए अपने उन बच्चों को खाना डालने के लिए, तो मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी बेला और अपने हेज़ल के लिए खाना लिया और उनकी मम्मा के लिए खाना लिया। इन दोनों को आज सुबह से मैंने बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि आज सुबह इन दोनों ने मुझे बहुत तंग किया। इन दोनों को बंद करके मैंने सारे काम जो हैं वो फिर आसानी से अपने काम निपटा लिए। इतनी देर में बच्चे जो हैं वो वापस आ गए, उन्हें नहलाया और उन्हें जुम्मा की नमाज़ के लिए तैयार किया। खुद नमाज़ के लिए तैयार हुए, अपनी नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र अदा किया। इसके बाद बच्चों के कुछ नोट्स वगैरह मिले हुए थे, उन्हें प्रिंट करवाना था, तो सोचा कि उन्हें प्रिंट करवा के ले आया जाए, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ गई हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो निकले बाहर, शाम हो गई थी। चलते ये काम कंप्लीट करवाया और इसके साथ बच्चों के कुछ और भी काम थे घर में, कुछ ग्रॉसरी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट के लिए कुछ लेना था, तो वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी मार्केट से ली। कुछ एक्सप्लोर किया और ये जो केक है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ़ देखा, लिया नहीं। इसके बाद एक शॉप मुझे नज़र आ गई, जो कि इतनी खूबसूरत हाथों से बनी हुई जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो थी, और एक से बढ़ के एक चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी थी कि आप हैरान रह जाएँ। घर आके वापस आके बच्चों को जो उनके नोट्स थे उनकी तैयारी करवाई, उनका होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवाया और आज पूरा दिन इतना मसरूफ़ गुज़रा, टाइम ही नहीं मिला। दूसरा देखा तो गैस नहीं आ रही थी, तो आज का जो खाना है वो हमने आज बाहर से ऑर्डर किया और खाना हमने बाहर का एंजॉय किया। उम्मीद है कि आज सबको आज का मेरा जो दिन है वो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ